तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता हो और आप लोग चाहते हैं कि हिंदी को पढ़ना लिखना सीखें, वो भी एकदम अच्छे तरीके से, तो आप लोग बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद उनको भी हिंदी को पढ़ना लिखना और बोलना तक भी आ जाएगा, जिनको हिंदी के बारे में कुछ भी पता नहीं हो। यानी कि हिंदी किसको कहते हैं, हिंदी भाषा क्या होता है, यानी कि बेसिक से बेसिक चीज जो है उनको पता नहीं हो, उनको भी ये क्लास को जो है पूरे अच्छे ढंग से देख लेने के बाद उनको हिंदी पढ़ना लिखना आ जाएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को एकदम लॉजिक के साथ, एकदम ट्रिक के साथ और एकदम जीरो लेवल से, यानी कि व्यंजन वर्ण से, क्या दोस्तों, व्यंजन, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ ये भी आपको पढ़ना लिखना आ जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि कैसे लिख रहा हूँ ये सब आपको पता चल जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ये क्या है, व्यंजन वर्ण। तो यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करूंगा और गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग को ये सब कुछ पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी बात के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेसिक चीज, यानी कि सबसे जो बेसिक चीज है वो है क से लेकर ज्ञ तक के जो भी अक्षर है, यानी कि व्यंजन। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, को, क्या दोस्तों, को। अब को के बाद क्या आता है, खो, क्या क्या दोस्तों, खो। उसके बाद गो, गो के बाद घो, घो के बाद अंग, क्या दोस्तों, अंग। आप लोग जो भी सेंटेंस लिखे हैं उसको ध्यान से देखिए कि मैं कैसे लिखा हूं, और उस पे इसलिए मैं लाइन खींच रहा हूं। और देखिए कि किस अक्षर पे कैसा लाइन जब खींच रहा हूं वो अक्षर कैसा दिखता है और कैसे उच्चारण करके मैं आप लोग को जो है पढ़ रहा हूं। तो उसको उसी तरीके से आप लोग लिखिए और पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। देखिए उसके बाद है चो, चो के बाद छो, छो के बाद जो, जो के बाद झो, झो के बाद इय, क्या दोस्तों, इय। अब उसके बाद क्या आता है, टो, टो के बाद ठो, ठो के बाद डो, डो के बाद ढो, ढो के बाद अण। फिर उसके बाद तो, तो के बाद थो, थो के बाद दो, दो के बाद धो, धो के बाद न। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, पो, पो के बाद फो, उसके बाद बो, उसके बाद भो, और भो के बाद म। फिर उसके बाद आता है य, र, लो, वो, तलाबे स। देखिए अब मैं आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता होगा कि सर आखिर तलाबे स और फिर यहाँ पे मूर्धन स और ये है दंस, इन तीनों में अंतर क्या है। मैं आपको अंतर बता दूं कि ये है तलाबे स। इसको हम लोग उच्चारण करते हैं दोस्तों तालु से। किस चीज से, तालु से। आप लोग एक बार तालु से जो है उच्चारण करके पढ़िए, श, क्या दोस्तों, श। तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसको तलाबे से कहते हैं, यानी कि तालु से उच्चारण किया जाता है। देखिए उसके बाद आता है मूर्धन्स। अब इसको आप लोग एक बार मुर्दा से उच्चारण करके पढ़िए, क्या दोस्तों, मूर्धन्स, यानी कि श, क्या दोस्तों, स। ये जो मुर्दा से इसको पढ़ेंगे इसलिए इसे मूर्धन्स कहा जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पर दंस। देखिए अब दंस को जो है दांत से पढ़ा जाता है। किस चीज से, दांत से। एक बार आप लोग दांत को जो है बंद करके पढ़िए, स, स, यानी कि इसका उच्चारण जो है तीनों का अलग अलग प्रकार से उच्चारण होता है, इसलिए तीनों को अलग अलग स भी कहा जाता है। और तीनों का जो है किसी भी सेंटेंस को जब हम लोग लिखेंगे तो वहां पर तीनों का अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो ये आपको पता चल गया होगा। देखिए ये मुदन स, दन स, ह, छ, त्र, क्या दोस्तों, त्र। और त्र के बाद क्या आता है दोस्तों, ज्ञ आता है। क्या आता है, ज्ञ। यानी कि आप लोग इस वीडियो को जो है यहाँ तक अभी देख लिए हैं, तो आप लोग को मुझे मतलब उम्मीद हो रहा है कि आपको हिंदी पढ़ना लिखना सीखना है। तो अगर आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो आपको और बेहतर ढंग से आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद मैं आप लोग को इसी अक्षर को, क्या दोस्तों, इसी अक्षर को चिन्हित करवाऊंगा, यानी कि पहचान करवाऊंगा। और जब आप लोग पहचान कर लीजिएगा तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपको भी कॉन्फिडेंस के साथ इसको पढ़ना आ जाएगा और जो है याद हो जाएगा। देखिए अब ध्यान से देंगे, यहाँ पर ये है जो। मेरे से पहले आप लोग इसको पढ़िए ताकि आप लोग को पता चले ये क्या है, जो। उसके बाद ये है खो, यानी कहीं कहीं मैं किसी किसी अक्षर को लिखा हूं। देखिए उसके बाद टो,
क्या है बो, ये क्या है भो, ये क्या है वो, ये हो, ये पो, ये गो, ये खो, ये ढो, ये थो, ये धो, ये फो, ये ज्ञो, क्या दोस्तों ज्ञो। अब देखेंगे छ, लो, ये कौन सा छ है यरला का। उसके बाद त्रो, अणो, घो, य, चो, तलाबे स, दंत स, मूर्धन्य स, र, अंग, मो, वो, फो। अब दोस्तों अब आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो ये मुझे पूरा उम्मीद हो गया है कि आपको व्यंजन वर्ण पूरे अच्छे ढंग से याद हो गया होगा। क्या दोस्तों याद हो गया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोग को बहुत ही अलग तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए मुझे विश्वास हो रहा है कि आपको याद भी हो गया होगा। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हिंदी में, वो है स्वर वर्ण यानी कि ओ आ और इसका मात्रा। क्या दोस्तों इसका मात्रा यानी कि ओ आ का मात्रा, क्योंकि इसके बिना हम लोग का हिंदी जो है आधा अधूरा समझे रहता है। देखिए ये क्या है ओ के बाद आ के बाद छोटी ई यानी कि हर्षई ई, उसके बाद ये दीर्घई ई, उसके बाद हर्षौ उ जिसको हम लोग छोटा उ कहते हैं, उसके बाद आता है दीर्घौ उ जिसको हम लोग बड़ा उ कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को एक और कंफ्यूजन होता होगा कि ये भी ई है और ये भी ई है, आखिर दोनों ई है तो इनमें अंतर क्या है। देखिए आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि ये ई है और ये बड़ा ई है। अब देखिए इसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसको समझिए, ये छोटा भाई है, क्या है छोटा भाई है, क्या दोस्तों छोटा भाई है, और ये जो है बड़ा भाई है, क्या दोस्तों बड़ा भाई है घर परिवार में। तो ये जब छोटा है तो इसको छोटे के रिस्पेक्ट देंगे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे यानी कि थोड़ा सा उच्चारण करेंगे, कैसे ई। लेकिन ये बड़ा है तो इसको कोई भी रिस्पेक्ट देगा तो कैसे पढ़ेंगे ई। इसको खींचेंगे यानी कि जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो खिंचाव के कारण और पढ़ने के तरीके के कारण हम लोग को ये पता चल जाना चाहिए कि कौन छोटा ई है और कौन बड़ा ई है। ये दोस्तों कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए ये क्या है छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, यानी इन दोनों में भी सेम ही पोजीशन होता है, जैसे छोटा ई और बड़ा ई में है। ये छोटा है तो ऊ और ये बड़ा है तो ऊ। देखिए उसके बाद आता है ए के बाद अय के बाद ओ के बाद औ के बाद अंग के बाद ओह। अब देखिए ये क्या है ओ की मात्रा, तो ओ का कोई मात्रा नहीं होता है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओ का क्यों मात्रा नहीं होता है। अगर हम लोग को कब लिखना हो, क्या लिखना हो कब, तो यहाँ पर को और जोड़ बो क्या हो रहा है कब, क्या दोस्तों कब। तो यहाँ पर देखिए क के साथ कोई मात्रा है, ब के साथ भी मात्रा नहीं है। तो अगर वहीं पे हम लोग को काम लिखना हो, क्या लिखना हो दोस्तों काम, देखिए यहाँ पर लिखना हो हम लोग को काम। तो यहाँ पर देखिए क के साथ आ की मात्रा है और मो है, तो ये यहाँ पर कौन मात्रा लगा है, ये मात्रा लगा है, यानी कि आ रहा है तो काम। तो ऐसे शब्दों को लिखने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए हर्षई की मात्रा, दीर्घई ई की मात्रा, हर्षौ की मात्रा, दीर्घौ उ की मात्रा, ए की मात्रा, अय की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और ये ओह की मात्रा। अब आगे चलेंगे दोस्तों, अब इसको भी हम लोग पहचानेंगे, क्या करेंगे पहचानेंगे, क्योंकि पहचान बहुत जरूरी है। ये रहा ओ ई बड़ी ऊ, ए उ आ ओ बड़ी ई छोटा ऊ, ए अंग ओह, क्या दोस्तों ओह। तो ये मैं कहीं कहीं पे स्वर वर्ण को लिखा हूं, और देखिए अब ये जो सामने आप लोग को दिख रहा होगा ये सब का जो है मात्रा है। तो इसको भी आप लोग पहचानिए दोस्तों, इसको भी जो है आप लोग पहचानिए कि कौन से सेंटेंस के साथ कौन मात्रा लगाए। क्योंकि जब हम लोग हिंदी को लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को लिखना हो दोस्तों दोस्त ही लिखना हो, क्या लिखना हो दोस्त। देखिए दोस्त लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग दो लिखेंगे और आधा सौ लिखेंगे, क्या दोस्त पढ़ रहे हैं, और तो लिखेंगे पूरा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो के साथ कौन मात्रा, यहाँ पर देखिए इस तरह का कौन मात्रा आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर कोई दिख रहा है, यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर। तो इस मात्रा को लगाए हैं तो दो हो गया है, और आधा सौ लिखे हैं व्यंजन वर्ण के, और व्यंजन वर्ण के पूरा तो लिखे हैं तो दोस्त हो गया है। वैसा ही मान लीजिए हम लोग को लिखना हो दोस्तों नाम लिखना हो, जैसे ना के साथ देखिए ये मात्रा लग रहा है, कौन सा दोस्तों ये मात्रा यहाँ पर लगाएंगे, ये हो गया ना
और म नाम। तो इन सभी चीजों को पढ़ना है अगर आप लोग को, तो इस वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा वीडियो लगा है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो चीज मैं अभी आप लोग को लिखा हूं कि शब्दों को लिखना हिंदी में सीखें, अगर इस चीज को आप लोग को पढ़ना है तो कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए कि सर इस पे भी वीडियो बनाइए। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको जो है इस पे भी वीडियो बना कर दूंगा। और मैं ये भी वादा करता हूं कि आपको बिना किसी वीडियो को देखे हुए आप लोग डायरेक्ट शब्द को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज है वो आपको पता चल गया है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में उसी चीज को लिखिए जो चीज मैं आपको पढ़ाया हूं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को पढ़ना लिखना आ गया है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।